अपने आप को ये मानते कि भाई मैं आज जो भी हूं चौधरी देवीलाल की बदौलत हूं, और वो इनेलो के मंच पर चले भी गए, तो फिर इनेलो ज्वाइन करने में क्या बुराई है? ये समझ में नहीं आ रहा, जनता के भी नहीं समझ में आ रहा। सब लोग भी यही सोच रहे थे भाई प्रोफेसर संपत सिंह आएंगे और वो मंच से ऐलान करेंगे, देखिए मैं अपने पुराने परिवार में आ गया हूं, और उन्होंने कहा भी कि तो मेरा परिवार है, परिवार में आने की इसे कौन रोक सकता है, इस तरह की बातें भी की, बुराई भी क्या है। लेकिन ये तो अधूरी सी बात हो गई। मतलब देखो ऐसा है, राजनीति में विशेषकर आदमी दो उम्र के पायदान ऐसे हैं जिनमें कोई गलत डिसीजन कई बार लिया जाता है। अच्छा। एक तो कोई नया राजनीति में घुसा हो तो वो बिल्कुल जोश जोश में कोई ऐसा फैसला ले लेता है, उसके बाद सारी जिंदगी फिर रोता फिरता रहता है, जिसको हम नौसिखिया कहते हैं। नौसिखिया। और दूसरा कोई जो बुढ़ापे की तरफ लगातार बढ़ रहा है, लगातार बुढ़ापा जिस पर हावी है, वो या तो कोई न कोई ऐसा बयान दे देगा, या कोई ना कोई जब उसको फैसला लेना होता है उस समय वो फैसला ले नहीं पाता, जब नहीं लेना हो तब ले बैठता है, जैसे अडवाणी जी ने किया के बाजार पे। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो अगली पीढ़ी है उनकी भी राजनीति खत्म कर देता है, खत्म कर देता। प्रोफेसर संपत सिंह एक साधारण घर में जन्मे, एक साधारण घर में पले बड़े, और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने ऐसा हाथ पकड़ा कि हरियाणा में वो ओम प्रकाश चौटाला के बाद सबसे पावरफुल मंत्री, यस राइट बात, ठीक है, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, पता नहीं क्या क्या पद उनके पास। और प्रद्युम्न भाई सुनने में ये भी आता कि कई मामलों में तो वो ओम प्रकाश चौटाला से भी ऊपर थे, चौधरी देवीलाल इन्हीं के राय से काम करते थे। देखो ऐसा है, जिस समय जरूर ओम प्रकाश चौटाला थे उनके, देवीलाल के। जिस समय चौधरी देवीलाल राजनीति के बड़े शिखर पर थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय एक तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे, और प्रोफेसर संपत सिंह उस समय विधायक थे 87 के दौर। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। रणजीत सिंह विधायक थे, मंत्री भी थे, संपत सिंह भी मंत्री थे, और बहुत बार ऐसी होती हैं कि जब मंत्रियों से सलाह मशुरा लेना पड़ता है, और अक्सर मुख्यमंत्री लेते नहीं हैं। फिर उन्होंने एक विश्वास ऐसा जमा दिया था चौधरी देवीलाल के दिमाग में कि चौधरी देवीलाल उनसे राय मशवरा लेते थे, इसमें कतई कोई दो राय। ठीक बात, पढ़े लिखे भी थे, और इनेलो या लोकदल कह लीजिए या चौधरी देवीलाल की पार्टी में ज्यादातर जो नेता थे वो को बहुत लंबे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। चौधरी देवीलाल भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। अगली पीढ़ियों में भी इतनी बड़ा पढ़ाई का वो सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की जरूरत रहती है।